हाय गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। बच्चों, आज की क्लास में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन आपके सामने है, मैं इसको रीड करता हूँ। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखते हैं क्या बोला गया है क्वेश्चन में और फटाफट से मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो क्वेश्चन में बोला है द पार्टनर ऑफ अ फर्म आलिया भानु चांद डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 80,000 रुपये। एक फर्म के अंदर 3 पार्टनर हैं और तीनों को जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है 80,000 रुपये करना है आपस में, किस रेशियो में? 3:3:2 में, विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। अच्छा, ये ऑलरेडी इसको डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं और जितनी भी नीचे एडजस्टमेंट दी है इनमें से इन्होंने कोई भी नहीं की है। तो पहली एडजस्टमेंट देखते हैं। आलिया और चांद वर एंटाइटल टू अ सैलरी 1500 रुपये पर मंथ। भानु वॉज एंटाइटल फॉर कमीशन ऑफ 4,000 रुपये। 4,000 रुपये भानु को कमीशन चाहिए। और चांद और भानु और चांद को गारंटी मिली है मिनिमम प्रॉफिट 35,000 पर एनम, यानी कि मिनिमम 35,000 रुपये का प्रॉफिट होगा ही होगा टू आलिया। अच्छा, ये आलिया को गारंटी दी गई है भानु और चांद के द्वारा। कोई भी डेफिशिएंसी आती है उसे भानु और चांद दोनों मीट करेंगे। मुझे जर्नल एंट्री पास करनी है, तो आइए फिर शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, सबसे पहला काम आपका होना चाहिए वर्किंग नोट का। पार्टनर कितने हैं? आलिया, भानु और चांद। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताया था क्वेश्चन के अंदर, वो बोला था 3:3:2। और इन्होंने आपस में प्रॉफिट कितना डिस्ट्रीब्यूट करा है? 80,000 रुपये को इन्होंने आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। तो सबसे पहला काम होगा हमारा इस अमाउंट को कैलकुलेट करना, जो 80,000 रुपये इन्होंने आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है, वो कितना कितना अमाउंट आया होगा। तो सबसे पहले आलिया का कैलकुलेट करते हैं। 80,000 रुपये में इसका कितना हिस्सा रहा होगा? 3:3:2, यानी कि 3:3:6:2 8, 3/8 हो गया। 8 से करेंगे इसको डिवाइड, 10,000 आया। 10 से करेंगे 3 की मल्टीप्लाई, यानी कि आलिया का हिस्सा आया 30,000। सेम 3 इसका है तो इसका भी 30,000 ही आया होगा। 30 और 30 60 हो गए, बचा हुआ 20,000 रुपये आ गया चांद के हिस्से में। चलिए सर, फिर उसके बाद इन्होंने कहा था क्वेश्चन के अंदर आलिया और चांद को सैलरी मिली 1,500 रुपये पर मंथ के हिसाब से। अब बच्चों, अगर सैलरी दी जा रही है आलिया और चांद को, तो सैलरी पहले आलिया की कैलकुलेट कर लेते हैं। 1,500 रुपये पर मंथ के हिसाब से, साल में होते हैं 12 महीने। टोटल कितने रुपए आ गई? 18,000 रुपये आलिया की। और किसको सैलरी मिली है? चांद को। इसको भी 1,500 रुपये के हिसाब से मिली है, 12 महीने, 18,000 रुपये इसकी सैलरी हो गई। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात समझ आ गई होगी आप लोगों के। अब इन्होंने एक बात और कही थी नेक्स्ट पॉइंट में, इन्होंने कहा था कि भानु को कमीशन दिया गया 4,000 रुपये। तो सर, ये भानु का कमीशन बिल्कुल सेपरेट कर देते हैं। ये तो भानु का कमीशन है 4,000 रुपये और इसके आगे लिख देते हैं कमीशन। ठीक है, भानु और चांद हैड गारंटीड, इन्होंने गारंटी दे दी आलिया को 35,000 रुपये से नीचे का प्रॉफिट नहीं होगा। तो गारंटी कितने की दे दी? 35,000 रुपये से नीचे का प्रॉफिट आपको नहीं होगा, आलिया को दी गई है। किसके द्वारा? भानु और चांद। अब प्रॉफिट के अकॉर्डिंग जो भी मतलब इसमें डेफिशिएंसी आती है उसको कौन भुगतेगा? भानु और चांद। चलिए बच्चों, अब इसको आ जाते हैं पास्ट एडजस्टमेंट टेबल में करेंगे। पास्ट एडजस्टमेंट टेबल में करके दिखाते हैं आपको। तो ये वाला जो होता है हमारा पर्टिकुलर होता है, पर्टिकुलर। ये हो गया आलिया का कॉलम, ये हो गया भानु, और ये वाला कॉलम हो गया चांद का। ठीक है, और ये लास्ट रहता है फॉर्म डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट। सबसे पहले हमने जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बिना इन एडजस्टमेंट के को करे, तो उस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे? वापस लेंगे। तो ऐसे प्रॉफिट को हम क्या नाम देते हैं यहाँ पर बच्चों? प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड नाउ रिवर्स्ड। अब हम इसे वापस ले रहे हैं किस रेशियो में? 3:3:2 में। तो जब हम प्रॉफिट इनसे वापस लेंगे, जब हम इन्हें देते हैं तो हम क्या करते हैं? क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट। बट अभी हम इनसे ये हिस्सा वापस ले रहे हैं कितना कितना? 30,000 30,000 20,000। तो अब हम करेंगे यहाँ पर डेबिट 30,000, इसके हिस्से में से भी 30,000 रुपये डेबिट कर लिया और इसके हिस्से में से 20,000 डेबिट कर लिया। सारा अमाउंट कहाँ पर चला जाएगा? फर्म के खाते में। ठीक है बच्चों, यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। अब बात करेंगे इनको देने की। अब जो गलती हो रखी थी वो तो हमने सुधार ली, सारा का सारा प्रॉफिट लिया, वापस फर्म के अंदर खाते में डाल दिया। अब सैलरी जो थी आलिया और चांद की, इनकी सैलरी दे देते हैं। तो सैलरी टू पार्टनर, आलिया को कितने रुपए सैलरी जानी थी? 18,000 रुपये। तो जब देते हैं तो लिखते हैं क्रेडिट साइड। ऐसी चांद को भी कितनी सैलरी जानी थी?
18,000 रुपये। दोनों को हमने सैलरी दे दी, 18 और 18, फर्म के खाते से कितने रुपए निकल गए? 36,000 रुपये। इसके अलावा हमें कमीशन देना था भानु को, तो कमीशन टू भानु, तो भानु को कमीशन कितना जाना है? 4,000 रुपये। तो इसके खाते में कर देते हैं 4,000 क्रेडिट, और ये टोटल आ जाएगा यहाँ पर 4,000 रुपये एज इट इज़। अब बच्चों जो काम बोला गया था सवाल के अंदर वो तो हमने सारा का सारा पास्ट एडजस्टमेंट टेबल में डाल लिया है। अब करना क्या है, ये देखो कि यहाँ पर टोटल कितना आ रहा है फर्म का? 80,000। यही टोटल हम सेम एज इट इज़ यहाँ लिख देंगे 80,000। 80,000 में से 36 माइनस करेंगे और 4 यानी कि 40,000 रुपये माइनस करेंगे। अब बचेगा कितना प्रॉफिट? 40,000 रुपये। तो वो हम यहाँ पर लिख देते हैं एज इट इज़। अब इस 40,000 रुपये को बांटा जाएगा तीनों पार्टनर्स के बीच में। तो अगर मैं आलिया का हिस्सा निकालता हूँ 40,000 में कितना आना चाहिए, और बटेगा किस में? सेम एज इट इज़ 3:3:2 में। तो 3/8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 20 यहाँ आ गया, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 5,000 इंटू 3 कितना हो गया? 15,000। ठीक है, सेम एज इट इज़। अब भानु का हिस्सा निकालते हैं, तो भानु का हिस्सा भी कितना आ जाएगा? 15,000, और बाद में बचा हुआ कौन है? चांद। तो चांद के हिस्से में कितना आएंगे? 15 15 30 और 10 40। तो ये जो प्रॉफिट है इनके बीच में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इसके हिस्से में आए 15,000, इसके हिस्से में आए 15,000, और लास्ट वाले के हिस्से में आए सिर्फ 10,000। चलिए जी, जो सही हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करा है हम उसको लिख देते हैं प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, किस रेशियो में? 3:3:2 में। अब हमें देखना क्या है, हमें ये देखना है कि हमने गारंटी किसको दी थी? हमने गारंटी दी थी आलिया को। इसको कम से कम कितना प्रॉफिट होना चाहिए था? 35,000 रुपये। आलिया का है, ये रही आलिया, और मिला कितना है इसको? 15,000। यानी कि डेफिशिएंसी कितने रुपए की रही? डेफिशिएंसी रही सर 20,000 रुपये की। अब ये 20,000 रुपये को कौन पूरा करेगा? जो बाकी के पार्टनर जिन्होंने ये गारंटी दी है, भानु और चांद। तो वो किस रेशो में इसको बॉर्न करेंगे? तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहीं मेंशन है आलिया एनी डेफिशिएंसी टू बॉर्न बाय इक्वली बाय भानु और चांद। ये दोनों बराबर बराबर इस डेफिशिएंसी को पूरा करके देंगे। तो लिख देते हैं सर डेफिशिएंसी टू आलिया बॉर्न बाय भानु और चांद किस रेशो में? 1:1 में। तो इसका मतलब ये होगा कि 20,000 रुपये इसको तो मिल जाएंगे, आलिया को 20,000 रुपये मिल जाएंगे, लेकिन भानु के हिस्से में से 10,000 रुपये कम किए जाएंगे, और चांद के हिस्से में से भी 10,000 रुपये कम किए जाएंगे। तो दोनों के हिस्से में से 10-10 हज़ार हमने निकाल कर किसको दिए? आलिया को। अब आती है टोटल करने की बारी। तो मुझे तो देखना है कि दोनों में से मतलब इस साइड का टोटल कितना आ रहा है? 20, 10 30, 10 40 और 8 5 13 यानी कि 53,000 रुपये। और इस साइड का टोटल कितना है? 30,000 रुपये। तो दोनों साइड का टोटल लिख दिया सेम एज इट इज़। 30 और 10 यहाँ का आ गया टोटल 40,000 रुपये, और 40 और 15 यहाँ का जो टोटल हो गया वो हो गया 4,000 और 5 19,000 रुपये। ठीक है, 20 और 10 30,000 रुपये आ गया इधर का टोटल, और 18 और 10 28,000 रुपये आ गया यहाँ का टोटल। अब देखते हैं कहाँ कहाँ क्या डिफरेंस आ रहा है। 53 में से अगर मैं 30,000 को माइनस कर दूंगा तो बैलेंस कितना बचेगा? 23,000 रुपये। और ये देखना होता है कि साइन कौन सा लगाना है, तो जो साइड बढ़ी है वही साइन लगेगा। क्रेडिट साइड बढ़ी है तो क्रेडिट साइन आ जाएगा। सेम यहाँ पर 40 में से 19 को अगर मैं माइनस करता हूँ तो बैलेंस जो आएगा वो आएगा 21,000 रुपये। साइड कौन सी बढ़ी है? डेबिट साइड, तो डेबिट का साइन आ जाएगा। 30 में से 28 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2,000 रुपये। साइड बढ़ी है डेबिट साइड, तो डेबिट साइड का साइन आ जाएगा, और ये तो नील हो जाती है बिल्कुल, यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं है। बात करेंगे एंट्री की, तो फॉर्मेट हमने बना रखा है पहले से ही, तो लिख देते हैं सिर्फ इसके ऊपर जर्नल। यहाँ पर आ जाती है डेट, फिर आता है पर्टिक्यूलर, ये हो गया हमारा लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। तो सर पहले देखते हैं डेबिट वाला हिसाब कहाँ का है। तो आप देखो डेबिट भानु हुआ है और डेबिट चांद हुआ है, तो मेरे को लिखना पड़ेगा भानुस कैपिटल अकाउंट डेबिट, चांद कैपिटल अकाउंट डेबिट, और किसको क्रेडिट करा जा रहा है? आलिया को। तो टू आलियास कैपिटल अकाउंट, कितना कितना अमाउंट? 21 इसका, 2 इसका, तो यहाँ पर डालते हैं 21,000, यहाँ पर आ जाएगा 2,000, टोटल करेंगे हो जाएगा 23,000 रुपये। तो ये क्या हुआ था? ये एक ओमिशन वाला एरर था। तो बीइंग ओमिशन
नरेशन में डाल देंगे नाउ रेक्टिफाइड। ठीक है बच्चों, तो ये तो था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 91। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से समझ आया होगा। क्वेश्चन अगर आपको वाकई समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगले नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।